हाँ, इन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न हो तो विकास जी, भैया विकास बोलो। हाँ, जय जैन भैया जी। जय जी। भैया जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत अनुमोदना एंड बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण हम लोग जो इतने माइक्रो लेवल पे इतने स्पीड को कम करके जबरदस्ती, मतलब इतना स्पेसिंग करके अपन जो ये अभी 6 ढाला का एक एक छंद को अपन पढ़ रहे हैं, इसका बहुत अच्छा फीडबैक्स मिल रहा है हम लोग को। कंटिन्यू हम लोग के पास में बहुत सारे फोन्स भी आए और सबने बोला कि आपको थैंक यू बोले कि इस डेप्थ में अपन लोग ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमने ये भावना भाई है भैया जी। अब अपन लोग ये जो भी हमारा जो आपका वीडियो बन रहा है, उसको अपन गूगल में पूरा का पूरा वो ऑप्टिमाइजेशन बोल के कुछ होता है, जो कि टेक्निकल लोग है, तो वो लोग अब जितने भी आपने वीडियोस है, क्योंकि अपना 300 प्लस अराउंड 300 अराउंड वीडियोस हो चुके हैं, तो आपका जो जो अभी ये वाला जो छोटा छोटा वीडियोस जो बन रहे हैं, एक एक छंद पे अपन इतना डिटेलिंग करके जा रहे हैं। और इसके कारण से क्या हो रहा है भैया जी, बुजुर्ग तो बुजुर्ग, बच्चे भी साथ बैठ सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि समझ का जो है, आज अपन लोग देख रहे हैं कि एक एक शिविर में पूरा का पूरा 6 डाला 2 दिन में खत्म हो जा रहा है, एक दिन में हो जा रहा है। और एक वही चीज अपन इतना माइक्रो डिटेलिंग करके अपन कर रहे हैं, तो उसका भावना प्रभावना बहुत अच्छा हो रहा है भैया जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। दूसरा चीज दूसरा चीज भैया जी, एक क्वेश्चन है कि अपन मानते हैं कि जैसे है ना, तप 12 प्रकार के होते हैं, तो तप में सबसे उत्कृष्ट तप कौन सा है? एक श्रावक के रेस्पेक्ट में, हम अभी एक मतलब मुनिराज या उस अवस्था में नहीं है, हमारे श्रावक के रेस्पेक्ट में सबसे उत्कृष्ट तप कौन सा है? ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, दो बातें आपने कही है। सबसे पहली बात तो जो जिस रूप में अपना अध्ययन चल रहा है, अध्यापन चल रहा है, मैं बहुत स्पष्ट ये कहूंगा, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है, आचार्य श्री का आशीर्वाद है, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी का, प्रमाण सागर महाराज जी का आशीर्वाद है, इन सब साधु संतों का आशीर्वाद है कि अपन कुछ भी विषय है, और एक मन भी कहता है कि हमें जल्दी क्या है, हम तो बहुत सीधे सी बात बोलते हैं। ये केवल हम अभी का ही नहीं, हम केवल अभी ये वीकली क्लास ही नहीं, हमारा तो तरीका ही यही है। आप शिविर लगाएंगे, अपन जब 10 लक्षण में तत्वार सूत्र पढ़ते थे, दुबई में आकर के मैंने पढ़ाया था, तब भी ये स्थिति थी। भाई, हम पहले एक विषय को तो अच्छी तरह से समझ लें, हमें कोरम पूरा नहीं करना, हमें ये कोई हमें हमें टैग नहीं लगवाना कि साहब हमने चढ़ाला पढ़ ली, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया। कोई दिक्कत नहीं है, हम एक ग्रंथ पढ़ेंगे लेकिन मन से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। जहां समझ में नहीं आएगा उसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो वही अपना उद्देश्य है और वही भावना लेकर के चलते हैं। इसलिए सब अच्छा सबको इसीलिए लग रहा है क्योंकि माँ जिनवाणी है ही अच्छी। हम तो एक ही बात बोलते हैं कि जैसे आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज लिखते हैं कि ये जो स्तोत्र अच्छा लग रहा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, भगवान आपकी भक्ति है इसलिए अच्छी लग रही है। वैसे ही हम कहेंगे, आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये आप जानो, हम तो कहेंगे माँ जिनवाणी है ही इतनी अच्छी कि लोगों को रुचिकर लगती है, लोगों को अच्छी लगती है। दूसरी बिल्कुल बात बिल्कुल, आपने जो बहुत कही है कि 12 प्रकार का जो तप होता है, उनमें से 6 अंतरंग और 6 बहिरंग की व्याख्या आचार्यों ने की है। 6 बहिरंग तपों में अनशनाव, मौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेशा, बाह्यम तप है। अनशन, उनोदर, वृत्ति बस। परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 प्रकार के बाह्य तप कहे गए हैं। और इसके अलावा अंतरंग तपों में आचरण लिखा प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, कोई नहीं विसर्ग मिलेगा, और खाना ध्यान। टाइम में नहीं मिलेगा। और मैं यहाँ पर 8:30 बजे तो आज 9 बजे तो मारो। इन 12 प्रकार के तपों में आपने प्रश्न किया सबसे उत्कृष्ट तप कौन सा है, तो आचार्य ने लिखा है इन 12 प्रकार के तपों में सबसे उत्कृष्ट तप है ध्यान तप। बहिरंग तप से ज्यादा उत्कृष्ट है अंतरंग, और अंतरंग में भी आगे आगे और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट होते जाते हैं। तो अंतिम जो तप है ध्यान, और उन ध्यान में भी मुख्य रूप से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, 4 ध्यान बताए हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान।
लेकिन जब तप वाले ध्यान की बात आएगी तो परे मोक्ष हेतु आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी के 9वें अध्याय में सूत्र लिखा। तो बाद के 2 ध्यान मोक्ष के कारण है, शुक्ल धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, तो उसमें भी धर्म ध्यान से भी ज्यादा उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान। और उस शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद हैं, पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवृत्ति। इनमें सब में जाएंगे तो चौथा जो शुक्ल ध्यान है विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये सबसे उत्कृष्टतम शुक्ल ध्यान है, सबसे उत्कृष्टतम तप है। और इसी चौथे शुक्ल ध्यान से मुक्ति की प्राप्ति होती है, जो 14वें गुण स्थान में संसार की अंतिम पोजीशन, अंतिम अवस्था में हुआ करता है। ये बात तो मुनिराज की हुई, क्योंकि ध्यान तो विशेष रूप से मुनिराज ही करते हैं, हम श्रावक तो ध्यान कर ही नहीं सकते। तो रही बात श्रावक की अपेक्षा से उत्कृष्ट ध्यान की, जो आपने बात पूछी है, उत्कृष्ट तप की बात आपने पूछी है, वैसे तो तप जो है वो मुनि महाराज विशेष रूप से कर, लेकिन फिर भी जब अपन अपन श्रावकों की तप की बात करते हैं तो जो 6 प्रकार के बहिरंग तप है आचार्यों ने लिखा, इन्हें हमें अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए, जितना हो सके 12 तपों को। क्योंकि आचार्यों ने हम गृहस्थों के लिए भी एक शब्द का प्रयोग किया, शक्तितस तप। जब तोलेकांड भावना पढ़ते हैं अपन तो आता है ना शक्तितस तप, शक्तितस त्याग, तो शक्तितस तप। और अपन जो 6 आवश्यक पढ़ते हैं तब उसमें भी आता है देव पूजा, गुरुपासने, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने। तो तब श्रावक भी कर सकता है। अब इनमें उत्कृष्ट और जघन्य की कोई बात अपन न करते हुए ये समझे कि जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, अनशन है। अब उपवास करने का नाम अनशन है। अब उपवास में तो नियम से लिखा हुआ है कि 4 प्रकार के आहार का त्याग करके उपवास करना है। अब किसी की शक्ति है 10 लक्षण के 10 उपवास कर लेता है। अब वो 10 उपवास उसने जो किए हैं उसमें उसने जल भी ग्रहण नहीं किया, बहुत महान तप हो गया, बहुत उत्कृष्ट तप हो गया। अनशन से भी और अधिक महान है ऊनोदर। ऊनोदर में क्या किया जाता है, भूख से कम खाया जाता है। अनशन में तो आपको भोजन करने जाना ही नहीं, उपवास है साहब हमारे तो। और ऊनोदर में तो 56 व्यंजन सामने हैं, सारी थाली लगी हुई है, खाने की इच्छा भी हो रही है, खाने पे बैठे हुए भी हो भोजन करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा खाकर उठ जाना, त्याग कर देना, उन्नोदर और ज्यादा कठिन हो गया। इस तरह से पहले भी जो तप वाली चर्चा आई थी वहां इनकी परिभाषा और डिटेल में देख सकते हैं। रही बात श्रावक की अपेक्षा से उत्कृष्ट तप, तो श्रावक को तो व्रत नियम संयम का पालन करते हुए, जितना आजकल उपवास आदि भी श्रावक लोग कर रहे हैं, करना ही चाहिए। 10 लक्षण भी आ रहा है, बहुत लोग बहुत तरह के व्रत लेते हैं, नमोकार के हैं, भक्तामर के हैं, 64 रिद्धि के हैं, कर्म दहन के हैं, चारित्र शुद्धि के हैं। तो ये तप करने से भी कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन इसके साथ में मैं इतना सा जरूर ऐड करना चाहूंगा, मात्र भोजन का त्याग करने का नाम उपवास नहीं है। उस दिन जितना हो सके अपने आप को धर्म से जोड़ने का नाम उपवास। अकेला मात्र भोजन छोड़ दिया और संसार के सब काम कर रहे हैं तो फिर पाप कहाँ छूटा। पाप छूटेगा तो वास्तव में तप का सही फल मिल पाएगा, उपवास का सही फल मिल पाएगा। बाकी अंतरंग तपों में भी श्रावक प्रायश्चित करता है, ग्रहण करता है जब कभी कोई दोष लग जाता है, विनय भी करता है, अपने से बड़ों के सम्मान करना है, मुनि महाराज की, जिनवाणी की, सबकी। तो ये 6 प्रकार के अंतरंग और 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं। श्रावक के लिए यथाशक्ति शब्द का प्रयोग किया, जिसमें उसका ज्यादा मन लगे, जिससे उसको ज्यादा आनंद आए, जितनी उसकी शक्ति हो, उसको इस तरह से पालन करना चाहिए। हाँ भैया जी, एक और जस्ट लगे हाथ क्वेश्चन, एक और डाउट आया उत्पन्न। अपन बोलते हैं कि है ना, जैसे प्रतिमा लिया, एक प्रतिमा लिया, 2 प्रतिमा लिया, ऐसे ऐसे अलग अलग अपन सुनते हैं। तो भैया जी अपन आपने अभी थोड़े दिन पहले ही हमारा भाग 3 में आपने हमको पढ़ाया कि प्रतिमाएं में जैसे जितने प्रतिमा अपन एक एक करते हैं, जैसे उसमें रात्रि भोजन का त्याग का भी एक प्रतिमा माना जाता है। तो ये अपन जब बोलते हैं कि एक प्रतिमा लिया और वो जो रात्रि भोजन का त्याग किया, वो दोनों सही सेम ही है क्या? जैसे नहीं अपन नहीं कोई नहीं, मुनि एक महाराज एक प्रतिमा लिया का तात्पर्य क्या है, कहने का भाव ये है कि 11 प्रतिमाएं हुआ करती है और उन 11 प्रतिमाओं में से 2 प्रतिमा से शुरुआत होती है।
क्योंकि दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा। और व्रत व्रत का मतलब है बाह्य व्रत। श्रावक के जो बाह्य व्रत कहे गए हैं उनको अंगीकार करना, उनको स्वीकार करना, उनका पालन करना। तो दो प्रतिमा के व्रत पहले, मतलब सबसे पहले एक प्रतिमा नहीं ली जाती। बहुत से लोग दो अभ्यास दो खुद कर लेते हैं, वो अलग बात होती है। बाकी व्रत हम्म। जो है, पंचम अनुष्ठान जो है वो दूसरी प्रतिमा से शुरू होगा। अब अपनी शक्ति अनुसार एक एक बढ़ाते जाओ। अगर किसी ने दो प्रतिमा ली, अब दो प्रतिमा में सुबह शाम सामायिक करना है, अभ्यास रूप है वो तो। लेकिन तीसरी प्रतिमा का नाम है सामयिक प्रतिमा। अब आपको 3 टाइम सामयिक करना ही पड़ेगा। नियम में आ गए आप, नियम में आ गए। अब सामयिक प्रतिमा, क्योंकि तीसरी प्रतिमा आपने ले ली। चौथी प्रतिमा प्रोषद प्रतिमा। अब तक तो आप अष्टमी चौदस को जैसे सामान्य दिनों में भोजन करते थे, 2-3 बार 4 बार, तो कर लो। लेकिन हम्म। अब प्रोषद प्रतिमा आ गई, तो कम से कम अष्टमी चौदस का मिनिमम टू मिनिमम एक एकाशन तो करना ही पड़ेगा। उपवास कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात। और एक दिन पहले एकाशन, उस दिन उपवास, और अगले दिन फिर वापस एकाशन, इतना करो तो उत्कृष्ट है। तो ये शक्ति की अपेक्षा। आपने रात्रि भोजन की जो बात कही है, रात्रि भोजन एक प्रतिमा का नाम नहीं है, ये 5वीं प्रतिमा है। नहीं, रात्रि भोजन रुके, दंथन वय सामाय पोष सचित राय बत्ते, छठी प्रतिमा का नाम है। छठी गया। हाँ। अब छठी प्रतिमा में क्या किया उसने? रात्रि भोजन का त्याग। तो इसका मतलब क्या, पहले रात्रि भोजन कर सकता था 5वीं प्रतिमा तक? नहीं नहीं, हम्म। हम्म। रात्रि हम्म। भोजन प्रतिमा के त्याग का नाम है अब मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से किसी को भी रात्रि में भोजन नहीं कराएगा। कोई मेहमान आ भी जाएंगे तो उनको ये नहीं कहेंगे इनके लिए जरा भोजन लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे मुनि महाराज। वो छठी प्रतिमाधारी, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमाधारी, मतलब रात्रि भोजन का कृत कारित अनुमोदना से पूर्ण रूप से त्याग हो गया। तो एक एक प्रतिमा भी बढ़ा सकता है कोई जीव, अपना साधना साधना करने वाला साधक। कोई दो प्रतिमा एक साथ बढ़ा लेते हैं, कोई दो से सीधा 7वीं प्रतिमा पे पहुंच जाते हैं, बोले हाँ इन नियमों का तो पालन मैं वैसे ही कर लेता हूँ, अब तो मुझे ब्रह्मचर्य प्रतिमा दे दो तो मैं आगे बढ़ूं। तो वो डिपेंड करता है। बहुत बार होता है दो प्रतिमा के प्रति पालन कर रहा है और सीधा उनको क्षुद्र दीक्षा होगी। कभी कभी ऐसा होता है हम्म। कि दो प्रतिमा का पालन कर रहे हैं और सीधी मुनि दीक्षा होगी। तो ये श्रावक की शक्ति और सामर्थ्य पे डिपेंड होता है। एक एक प्रतिमा भी बढ़ा सकता है और अपनी शक्ति अनुसार हाँ। जितनी बढ़ा पाए उतना कर सकता बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। है। जय जय। जय जय। श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई के नाम से। जय जयेंद्र पंडित जी। जय जय चंद्रगुप्त भैया। पंडित जी, कोड़ा कोड़ी का गणित है 1 करोड़ गुना 1 करोड़, ऐसा कुछ है। तो सागर का ऐसा सिंपल गणित कुछ है क्या? मतलब एक कोस खड्डा जिसमें मेंढे का बाल इतना छोटा छोटा काटो, उसके ऊपर हाथी का पैदल करो। ये सर्वसामान्य मनुष्य को ये सागर की डेफिनेशन समझ में नहीं आती। तो ऐसा कुछ है क्या? संख्यात असंख्यात, ऐसा समझ में नहीं आ रहा सागर की डेफिनेशन। देखिए, शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार तो जो आपने कहा, इतना गड्ढा खोदना और इतना सब कुछ करना वो है। अब रही बात सामान्य समझने के लिए, तो इसलिए मैंने समुद्र का उदाहरण दिया। एक सागर, सागर माने भी समुद्र होता है, तो इसलिए वो एग्जाम्पल दिया कि जैसे समुद्र होता है, समुद्र में से 100 साल में एक बूंद पानी निकाले और जब वो पूरा समुद्र खाली हो जाए तो एक सागर हो जाता है। तो ये भी एक वर्णन है। बहुत बार जो शास्त्रों के अनुसार वर्णन आता है कि वो जो गहरा गड्ढा खोदा उसको तो 100 साल में से एक बाल निकालो, तो ये भी वर्णन वहां पर आता है। समझने की दृष्टि अपनी है। जैसे इतना बड़ा अथाह समुद्र है, उसी प्रकार बहुत बड़ा सागर की आयु हुआ करती है, बहुत बड़ी हुआ करती है। अब वर्णन तो शास्त्रों में या उसकी डेफिनेशन तो जो दी गई है वही अपन को लगानी पड़ेगी। हाँ, अब संख्यात असंख्यात आदि की अपेक्षा से अगर अपन समझेंगे, तो आचार्य ने लिखा संख्यात वर्षों का एक पल्य होता है और असंख्यात पल्यों का एक सागर होता है। अब आप इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं अपन। एक पूर्व कोटि तक की संख्या को आचार्यों ने संख्यात में लिया। रिपीट कर रहा हूं बात को, एक पूर्व कोटि की आयु संख्यात वर्ष कहलाती है। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र लिखा
विदेहेषु संख्ये कालाः, विदेह क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु होती है। और संख्यात वर्ष कितना? एक पूर्व कोटि तक। एक पूर्व कोटि कितना होता है? 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। इट मीन्स 84 लाख को 84 लाख से गुणा करेंगे तो जो संख्या हमारे सामने आएगी वो आएगी एक पूर्व की, और वो संख्या आएगी 7056 के आगे 10 टाइम्स 0। 84 लाख गुणित 84 लाख बराबर 7056 के आगे 10 टाइम्स 0। ये है एक पूर्व वर्ष। एक पूर्व के में कितने वर्ष होते हैं? इतने होते हैं। अब एक पूर्व कोटि, कोटि माने करोड़, अब इसको 1 करोड़ से फिर गुणा कीजिए। 1 करोड़ में 7 जीरो होती है, 7 जीरो, तो 7056 के आगे 17 टाइम्स 0 आप लगाइए और उसके आगे लिख दीजिए ईयर्स, वर्ष, इक्वल टू एक पूर्व कोटि। इतने वर्ष जो होते हैं ये संख्यात वर्ष की आयु कहलाती है, जो कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु होती है। और अगर अब इसमें एक समय भी ज्यादा हमने जोड़ दिया, एक समय भी, तो वो जाएगा जीव भोग भूमि में, असंख्यात वर्ष की आयु प्राप्त करेगा। अब संख्यात ही देखो कितनी बड़ी है, तो असंख्यात वर्ष तो कितनी बड़ी होगी। अब उन असंख्यात वर्षों का एक पल्य होता है। अब उन असंख्यात वर्षों का एक पल्य है, और जब पल्य जितना आएगा असंख्यात पल्यों का एक सागर हुआ करता है। तो बहुत बड़ा है। आगम की जो परिभाषा है उस रूप में अपन को समझने का प्रयास करें। बाकी व्यवहार की दृष्टि से समझने के लिए जो अभी हमने आपको संख्या रूप में बताया अथवा जो समुद्र सागर का उदाहरण दिया वैसा समझना चाहिए। पंडित जी समझने के लिए थोड़ा क्लिष्ट लग रहा है। एनीवेज, मेरा उसी के साथ में जैसा आपने अभी बताया ईयर्स के बारे में, तो भगवान आदिनाथ भगवान जी के काल में या प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, चतुर्थ काल, इसमें एक दिन 24 घंटे का ही होता है। और उसी में दूसरा प्रश्न है, आदिनाथ भगवान के समय में भी अ, जन्म लेने के लिए 9 माह ही बच्चे के पेट में होना पड़ता था, और अभी पंचम काल में भी 9 माह ही बच्चों को पेट में जन्म लेना पड़ेगा, और छठे काल में भी 9 माह ही रहेगा, क्योंकि उस समय की आयु तो सिर्फ 20 साल की होने वाली है। ठीक है, 2 प्रश्न आपने पूछे हैं। 24 घंटे का ही दिन होता है क्या? उत्तर बिल्कुल ठीक है, यही है, यही नियम है। हाँ, इतना हो सकता है उस समय घंटे नहीं चलते, लेकिन उस समय घड़ी चलती थी। जब हम मूल ग्रंथों को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है 24 मिनट की एक घड़ी हुआ करती है। 24 मिनट की एक घड़ी हुआ करती है, और घड़ी 2 घड़ी का एक मुहूर्त हुआ करता है, मतलब 48 मिनट का एक मुहूर्त। घंटे, मिनट, ये भले ही अभी वर्तमान की हम लोग गिनती करते हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है 60 घड़ी का एक दिन हुआ करता है। रिपीट कर रहा हूँ, 60 घड़ी का एक दिन या 30 मुहूर्त का एक दिन। अब 30 मुहूर्त आप लगाएंगे तो वही निकल करके सामने आएगी संख्या जो 24 घंटे की हुआ करती। तो आदिनाथ भगवान का समय हो, चाहे भोगभूमि का समय हो, चाहे हमारा कोई समय हो, समय 24 घंटे का ही एक दिन कहलाएगा। और न केवल यहाँ, पूरे स्वर्गों में, नरकों में, पूरे तीनों लोकों में जो काल का विभाजन होता है वो इन्हीं सूर्य चंद्रमा ज्योतिषी देवों के गमन करने से होता है। एक सूर्य एक परिक्रमा को पूरा करने में 48 घंटे लगाता है, तो वो 48 घंटे लगाएगा, उसी अनुसार पूरी दुनिया, पूरे तीनों लोगों के जीवों का समय गिना जाएगा, उनकी आयु गिनी जाएगी। तो वो दृष्टि उसी रूप में अपन को समझना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपने रखा, जो आदिनाथ भगवान के समय में या वर्तमान में या आगे भविष्य में छठे काल में होंगे, आचार्यों ने यही वर्णन किया है। इसके अलावा अन्य वर्णन हमारे कहीं पढ़ने में नहीं आया। 7 माह से लेकर के 9 माह तक की मध्य की स्थिति किसी भी मनुष्य के गर्भ जन्म की बनती है। आदिनाथ भगवान की अवगाहना भले 500 धनुष की थी, या उस समय अवगाहना ज्यादा होती थी, आयु ज्यादा होती थी,
तो भी गर्भावस्था का काल तो यही कहा गया है। छठे काल में मात्र 20 वर्ष की आयु होगी, तो 20 वर्ष की आयु में से आप कहोगे 9 महीने तो ऐसे ही निकल गए, 1 साल लगभग तो निकल गए, तो निकल गए। जो जन्म लेने की प्रोसेस है, जो व्यवस्था है, वो तो उसी अनुसार होगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि 3 महीने में शरीर बन जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि अंतर्मुहूर्त में शरीर बन जाएगा। औदारिक शरीर है, गर्भावस्था का शरीर है। तो इसलिए इस संबंध में आचार्यों ने अन्य अलग कोई बात नहीं कही है। तो हमें यही समझना चाहिए कि उतना उसी रूप में वहां भी जैसा वर्तमान में हो रहा है, ऐसा पूर्व में भी होता था और आगे भविष्य में भी 7 से लेकर के 9 माह के मध्य इस मनुष्य की गर्भावस्था बना करती है, और वही समझना चाहिए। ठीक है पंडित जी। पंडित जी, अंतिम प्रश्न, अगर आप परमिशन देंगे तो। हाँ हम हाँ, पूछिए। हम डिस्कस कर रहे थे, तो अपने जैन धर्म में वो फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन नहीं किया जाता, ऐसा सुनने में आया था। और सेम ऐसा ही आई थिंक यहाँ पे इस्लामिक धर्म में भी वैसा ही है। तो फ्रेंड्स ने बोला कि शायद विल पावर, विल भी बनाते, वैसा भी विल नहीं बनाते। तो ऐसा कुछ है क्या अपने धर्म में? मतलब नहीं, अपने धर्म में देखिए 2 बातें समझिएगा। हमारे धर्म में इस तरह से कोई व्यक्तिगत या कोई पर्टिकुलर नाम लेकर के किसी चीज के लिए कहा गया हो, है ऐसा हमारे पढ़ने में नहीं आया। रही बात उस धर्म की व्याख्या करने वाले हम और आप, या कोई महान विद्वान या कोई मुनि महाराज हो, तो वो एक समझाने की दृष्टि से हम लोगों को समझाते हैं और उपदेश देते हैं। क्योंकि अगर हम इस तरह की कोई क्रिया करते हैं और उसके बाद वासना और भोग की दृष्टि से संसार में वृद्धि करते हैं, तो वो हमारे लिए पूर्ण रूप से मूर्खता है, अज्ञानता है, वासना के अंदर लिप्तता है। इसलिए वो चीज की मना की जाती है। आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से हमारे लिए कथन किया है, गृहस्थ मार्ग क्यों अपनाया, विवाह क्यों किया, योग्य संतान की उत्पत्ति के लिए। और अगर हम संतान नहीं चाहते हैं तो हमें वासना की तरफ दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, हमें भोग नहीं करना चाहिए। आगम तो ये कहता है। अब कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये हमारी अपनी शक्ति है, अपनी सामर्थ्य है। बहुत से लोग हमने ऐसे भी देखे हैं और शास्त्रों में उदाहरण भी मिलते हैं, विवाह किया और विवाह के बाद ही आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दोनों ने ले लिया और बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। दोनों को कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर विवाह किया है, संतान की भावना है, उस दृष्टि से काम सेवन करके और संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। और वो होने के बाद में अगर नहीं है संतान की भावना, तो पूरा कंट्रोल करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। और इतना नहीं कर सकते तो महीने में कितने दिन का करना है उतने दिन का संकल्प करें। उतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम अष्टमी, चौदस, अष्टानिका, 10 लक्षण, इनका तो ध्यान रखें। इतना भी अगर अपन करेंगे तो उस पाप से अपन बच सकते हैं। वो जो बात आप कह रहे हो, किन्हीं मुनि महाराज ने या किन्हीं विद्वान ने अगर कही है, तो उनका उद्देश्य एकमात्र यही है कि यदि आप गलत काम कर रहे हैं, गलत काम का मतलब वासना की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसका लक्ष्य होना चाहिए। एक स्थान पर हमने पूज्य मुनि श्री का प्रवचन सुना था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था, यदि कमल खिलाना है तो कीचड़ में जाइए। उनका जो भाव था वो समझिएगा, यदि कमल खिलाना है तो कीचड़ में जाइए, नहीं तो कीचड़ की दलदल से दूर रहिए। भाव उनका यही था। यदि संतान की तरफ आगे बढ़ने का भाव है, संतति परंपरा को आगे बढ़ाने का भाव है, तो हमें उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इस तरह की कोई क्रिया या इस तरह का कोई हम इलाज करवा लेते हैं या इस तरह का शरीर के साथ में कोई छेड़खानी कर देते हैं, तो उसके बाद तो फिर संतान होनी नहीं है। अब तो कितनी भोग वासना करो, कोई विकल्प ही नहीं है। तो वो उससे बचने के लिए आई थिंक ये बात कही गई होगी, ऐसा मैं समझता करेक्ट, करेक्ट। विल बनाने का है या नहीं बनाने का, पंडित जी? हूँ जी। विल बनाते हैं या नहीं? सॉरी, समझ नहीं पा रहा, विल बढ़ाते हैं यानी मतलब? अ, अगर पति के मृत्यु के बाद पूरी संपत्ति अगर पत्नी को मिलना है दुबई दुबई में, तो एक विल बनाते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा कि जब विल बनाते हैं तब उस समय से आपका काउंटडाउन चालू हो जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ये चीज मेरे समझ में नहीं आई। आ, वसीयत वसीयत।
वसीयत बनाने के लिए तो अब ये तो क्या व्यवस्था है, थोड़े से समझनी पड़ेगी कि वसीयत के लिए ऐसा किया जा रहा है, नहीं कह सकता। ठीक है, कोई बात नहीं पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ठीक, जय जिनेन्द्र। ऋचा जी गोधा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न है कि जो प्लास्टिक होता है, जो प्लास्टिक की बोतल में यहाँ पे पानी आता है, या फिर जो मुनिराज लोग प्लास्टिक की चटाई उपयोग में लेते हैं, वो शुद्ध होती है क्या? देखिए, देखा जाए तो प्लास्टिक अशुद्ध वस्तुओं से मिलकर के बनता है। प्लास्टिक कोई जमीन से निकली हुई वस्तु नहीं है, प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। लेकिन वो प्लास्टिक अब हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में इतना एंटर कर चुका है कि हम उसको अशुद्ध कहेंगे तो हम बहुत सी चीजों से दूर हो जाएंगे। दूर होने का तात्पर्य है कि जीवन, सुबह से लेकर के रात्रि तक हम जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनसे हमें कितना हम अलग कर पाएंगे, कितना उन वस्तुओं से हम अपने आप को बचा पाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। रही बात, आपने पूछा कि प्लास्टिक का पानी, प्लास्टिक की बोतल में दूध आता है, पानी आता है। देखिए, व्यवस्था होना अलग बात हुआ करती है। अगर हमारे पास में, हमारे हाथ में व्यवस्था है तो हम स्टील की कैन में लेकर के आए, लेकिन नहीं है व्यवस्था, मजबूरी है, तो कोई बात नहीं, हम अपनी बोतल देते हैं, उस बोतल में वो साफ करके धो करके ला करके काम चला रहा है तो चल रहा है। प्लास्टिक की थैली में धोते पुट्टे डाल करके हम अन्य स्थान पर ले जाते हैं, हम खुद भी ले जाते हैं, हम अपनी बात, हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। नहीं ले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि स्टील का एक छोटा सा बक्सा हो। चंद्रगुप्त भैया ने एक बार पहले पूछा भी था, हम उनके घर जब गए तो उन्होंने बताया भी सारी व्यवस्था, हमने वैसा ही उपयोग भी किया, तो अच्छी बात है। लेकिन अब नहीं है हमारे पास में ऐसी व्यवस्था, या हमारे मन में ऐसा परिणाम, उस तरफ पुरुषार्थ नहीं गया, तो चल रहा है, तो करते भी हैं। तो कहने का मेरा भाव यही है, अब मुनि महाराज प्लास्टिक की चटाई उपयोग करते हैं, तो चूंकि प्लास्टिक अपने यहाँ इस रूप में कहा गया है कि वो एक तरह से अशुद्ध भी है और एक तरह से शुद्ध में छू भी लो, तो चूंकि प्लास्टिक का धागा नहीं है, धागा तो या धागे से बनी हुई कोई चीज तो एक्चुअल में कोई गलत व्यक्ति या अशुद्ध अवस्था में छू लेता है तो उसको धोने के बाद में शुद्धि कही गई, धुलने के बाद ही उसे शुद्ध कहा जाता है। लेकिन प्लास्टिक के साथ में ऐसा नहीं है, एक लोक नीति भी बन जाती है, रूढ़िवादिता भी बन जाती है लोगों व्यवहार में, हाँ भाई प्लास्टिक है तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, उस दृष्टि से उसको स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि मैं जहां तक समझता हूँ, बहुत कम मुनि महाराज होंगे जो प्लास्टिक की चटाई यूज करते हैं। अधिकांश मुनि महाराज तो जो लकड़ी वाली चटाई आती है, आई थिंक वो वाली यूज करते हैं। फिर भी अगर कोई करते हैं तो बहुत अशुद्ध, मैं उसको नहीं कहूंगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, मुनि महाराज तो वैसे ही शुद्ध हैं, रत्नत्रय से शुद्ध हैं। प्लास्टिक की चटाई को छू भी लेंगे तो भी वो अशुद्ध नहीं होते। वो तो मलमूत्र क्षेपण करके आते हैं तो भी अपने हाथ धो करके शुद्ध ही कहलाते हैं। उन्हीं हाथों से वो जिनवाणी भी पढ़ रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, भगवान की प्रतिमा को भी छू रहे हैं, उन्हें नहाना थोड़ी पड़ता है। हम मलमूत्र क्षेपण करके आते हैं, वॉशरूम होकर के आए, मल क्षेपण करके आए, तो हमें तो नहाना पड़ेगा। भगवान को छूने से पहले हमें दो जूते शुद्ध पहनने पड़ेंगे। मुनि महाराज को क्या करना है? मुनि महाराज तो त्रैकालिक शुद्ध है, 24 घंटे शुद्ध रहते हैं। तो प्लास्टिक की चटाई पर यदि वो बैठ गए हैं या छू भी लिए हैं तो मुनि महाराज अशुद्ध नहीं होते हैं, ऐसा अपन को समझना धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र। चाहिए। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देते ऊंढो। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौबाणी।
बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय 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 संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय 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 अभिनवाचार्य जय श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय जय अनय द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय जय सभी को जय 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 जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। Thank